हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो जीएस प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वह रेलवे का एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम या एसएससी का, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसमें कुल हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, साथ में ही डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में जो नदी नहीं गिरती है वो हम लोग को इसमें चूज करना था। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो अरब सागर में जो नदी नहीं गिरती है वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी जितने भी ऑप्शन है साबरमती, तापी और नर्मदा, सब अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का एक महत्वपूर्ण ट्रिक है जो हम लोग जान भी लेते हैं। सोजा सालुक की माता भानुमती। सोजा से सोम, जा से जवाई या जुआरी, सा से साबरमती या श्रावती, लू से लूनी, माँ से मांडवी माही, ता से तापी, भा से भरत पूजा और नू से नर्मदा। ये है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का ट्रिक। जो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है, एक बार फिर देखते हैं। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, श्रावती, भरत पूजा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पर्वत पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो पश्चिमी घाट में जो पर्वत स्थित नहीं है वो हम लोग जानते हैं। जो ऑप्शन सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई या पारसनाथ। तो सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई ये तीनों पर्वत पश्चिमी घाट में स्थित है। बल्कि जो पारसनाथ दिया हुआ है वह पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। पारसनाथ झारखंड राज्य में स्थित है, उत्तर पूर्व भारत में। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी में ही स्थित है। संवेद शिखर 1365 मीटर या 4478 फीट या गिरिडीह जिला में स्थित है। जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है पारसनाथ। बाकी जितने भी ऑप्शन था सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, सब पश्चिमी घाट में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है मिजोरम। ऑप्शन सी इसमें जाएगा। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बाकी आप सब वहाँ पे भारत का फिजिकल मैप दिया हुआ है, पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। आप सब देख सकते हैं कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है, किस देश के साथ। सबकी राजधानी का बात हम लोग कर लेते हैं। नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल और मणिपुर का इम्फाल। चौथा क्वेश्चन, कर्क रेखा के बारे में से कौन सा कथन असत्य है। तो कर्क रेखा के बारे में कौन सा कथन असत्य है वो हम लोग को देखना है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बिल्कुल, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कुल 10 राज्यों से गुजरती है। यही क्वेश्चन का ऑप्शन ये गलत है। कर्क रेखा कुल 10 राज्यों से नहीं, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सही। चौथा क्वेश्चन, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही। फ्रेंड, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही है, इसलिए आप सब वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि नाम मात्र का यहाँ 25 क्वेश्चन है, लेकिन आप सब अच्छे से कम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स होंगे तो आप सब देख सकते हैं कि ये 25 क्वेश्चन की जगह पे यहाँ पे 50 से 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कर्क रेखा के बारे में जो असत्य था ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वो हम लोग जान लेते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर जो गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है भारत में। सबसे लंबा कर्क रेखा की लंबाई जो भारत में है वह है मध्य प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच कब हुआ था। तो अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच 1809 ईस्वी को हुआ था। बात अमृतसर की संधि का हुआ है तो उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड था लॉर्ड मिंटो प्रथम।
छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंध नहीं थे? यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। जो ऑप्शन है इन सबों में ऑप्शन बी इंडियन मिरर से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, बाकी इन यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन से महात्मा गांधी संबंध थे। तो इंडियन मिरर की बात है तो इंडियन मिरर रविन्द्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की पत्रिका थी। केशव चंद्र सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्रिका थी इंडियन मिरर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो प्रमुख उनकी एक कृति है 1913 में जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था वह है गीतांजलि, जो कि उनके कविताओं का संग्रह था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है गीतांजलि किस चीज़ों का संग्रह है? तो कविताओं का संग्रह था। भारत और एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। सातवां क्वेश्चन, 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस के जिस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था 1931 में वह कराची अधिवेशन था, जो कि रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया था। इनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समद और अब्दुल हसन। इन सबों में जो जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है वह है ख्वाजा अब्दुल समद। बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। ख्वाजा अब्दुल समद हुमायूं और अकबरकालीन चित्रकार था, ये जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। मुगल काल में जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा जो कि कर्नाटक राज्य में बहती है। बात विजयनगर का है तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, और जो स्थापना किए थे वो कौन कौन किए थे? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने पिता के नाम पे संगम वंश के नाम से इस साम्राज्य की स्थापना किए थे विजयनगर साम्राज्य को 1336 में। 10वां, प्रभावती गुप्त किस वंश की शासिका थी? रेलवे का लेटेस्ट क्वेश्चन ये था, हाल के एग्जाम में आया हुआ भी था। प्रभावती गुप्त, आप सब गुप्त देख के गुप्त वंश की शासिका टिक कर दीजिएगा, लेकिन प्रभावती गुप्त रियल में वाकाटक वंश की शासिका थी। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी जिनका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति की मृत्यु के बाद वाकाटक वंश की सत्ता प्रभावती गुप्त संभाली थी। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति सिंधु घाटी के सभ्यता का जो स्थल में मिला है, ऑप्शन ए धोलावरिया, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी बनावली। तो बनावली में मिला है हल को हम लोग बनाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं बनावली, टेराकोटा बनावली, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है, जहां से जल प्रबंधन और विशाल जलाशय का जिक्र किया गया है, जो मिला है धोलावीरा में। अगला कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल से जुते हुए खेत, भूकंप के साक्ष्य और अग्निकुंड के साक्ष्य मिला है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार में स्थित है। अग्निवेदिकाएँ, मातृ देवी अंकित मुद्रा इसमें मिला है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है, यहाँ से टेराकोटा की प्रतिकृति, मनके, हल, मुहरें और बटखारा प्राप्त हुआ है। अगला, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों की सामान्य घटना है? तो आम्रवर्षा केरल और कर्नाटक राज्य की समान घटना है। दक्षिण भारत में जो गर्मी के ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्व की ओर तेज हवाएं के साथ मूसलाधार वर्षा इसमें होती है। दक्षिण भारत में मैंगो शावर आम्र वर्षा के नाम से जो जाना जाता है, केरल और कर्नाटक राज्य में होती है यह वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 13वां नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है?
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 37 में उल्लेखित है। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वह मेल हो या फीमेल, उसके बारे में जिक्र है। अगला, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 1 मई। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म हुआ था उसी दिन 25 दिसंबर 1925 को, जिसके कारण 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। पहली बार सुशासन दिवस 2014 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस समिति ने पैसा कानून 1996 के मार्ग को प्रशस्त किया था? तो पैसा कानून जो कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित या है पंचायत का से संबंधित है। पैसा कानून 1996 में जो पारित हुआ था, दिलीप भुरिया समिति के सिफारिश पर यह कानून लाया गया था। अगला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बोल यहाँ पे दिया गया था? बोल लिखा गया है, बल हो जाएगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक मीन्स इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सर्वाधिक बल दिया गया था। कृषि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर और गरीबी 5वीं पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया था। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता के साथ सबसे बड़ा आयातक भी है? तो दलहन के फसल में भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। जो ऑप्शन है गेहूं, कपास, दलहन और गन्ना, उन सबों में ऑप्शन हो जाएगा सी, दलहन। 18वां नंबर, सतत विकास क्या है? तो सतत विकास आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास, ये सभी है। इन सभी का मिश्रण को सतत विकास बोला जाता है। इस शब्द का प्रतिपादन 1987 में किया गया था। सतत विकास से संबंधित जो सम्मेलन है वह है जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। सतत विकास हेतु पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों को मिला दिया जाता है, उसे हम लोग सतत विकास करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आर्थिक सुधार में वित्त मंत्री का जो सबसे बड़ा योगदान था, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह था। एक बार इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री का भारतीय नोटों में हस्ताक्षर है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, चूँकि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे, इसलिए इन भारतीय नोटों में इनका सिग्नेचर भी है। प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। 1991 में जो आर्थिक सुधार का नीति लाया गया था वह एलपीजी की में उसमें प्राथमिकता दी गई थी। एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित है यह नीति। 20वां क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती? सब हम लोग जानते हैं कि पहला पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट जीते वो याद रखते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे जो दूसरा नंबर पे था वो सेट किया गया था। 18वीं लोकसभा जो कि 2024 में हुआ था, सबसे ज़्यादा सीट भाजपा ने 240 जीता था, कांग्रेस ने 99, 37 समाजवादी पार्टी और 29 तृणमूल कांग्रेस जीता था। यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल नतीजे दिए गए हैं। कुल 543 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, कौन सा पार्टी कितना सीट जीते आप सब याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। उन्हीं को वेवलेंथ मीन तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, चाहे वह क्रेस्ट हो या ट्रफ मीन गर्त या श्रृंगार, दोनों के क्रमागत जो दूरी होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। 22वां नंबर, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रैम एक अस्थायी भंडारण है मीन टेम्परेरी स्टोरेज, सही है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, बिल्कुल नहीं, ये हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं है, वर्चुअल है। डेटा जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये काम करता है, ऑफ होने के बाद ये काम नहीं करता है, तो ये हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं है। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, सही। रैम यहाँ राम लिखा गया है, रैम होता है। रैम में भंडार सूचनाओं के कंप्यूटर के ऑन होने पर उड़ जाती है, बिल्कुल सही।
तो जो इसका आंसर होता सही नहीं, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, मीन्स ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की तरह है, नहीं ये गलत हो जाएगा। 23वां नंबर, अग्नाशय मीन्स पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो FSH और एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, LH और प्रोजेस्टेरॉन या कोई नहीं। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। बाकी भी जो ऑप्शन दिया वो भी हम लोग जान लेते हैं। अग्नाशय से जो स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन है वह है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड, ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन, अब कुछ प्रमुख जो कार्य है इंसुलिन का वो हम लोग जानते हैं। इंसुलिन या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ग्लूकागॉन शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, खासकर जब शर्करा का स्तर कम हो जाता है तब। 24 क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होता है? तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका गति। इसका दो ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो 24 का आंसर बी और सी हो जाएगा। बाकी और भी मीडियम में प्रकाश की गति क्या है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे याद रख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व में उत्पादित प्रथम शाकनाशी क्या था? तो 2,4-D विश्व में उत्पादित प्रथम शाकनाशी था। हर्बिसाइड प्रथम, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, एक शाकनाशी है जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को नाशता है, मारता है। इसका उपयोग कृषि, लॉन और जलीय वातावरण में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था जो हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आए थे, उसका सीरीज नंबर 2 था या सेट नंबर। चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़ जाइएगा। साथ में ही कोई भी एग्ज़ाम का डिटेल जानकारी के लिए आप सब टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।